नमस्कार, ज्योतिषगुरु.com में आपका स्वागत है। हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी मैं हाजिर हूं आपका राशिफल लेके और ये समझने के लिए कि जिंदगी में करना क्या चाहिए, क्योंकि मुश्किलें हम सब के सामने खड़ी होती हैं। हर रोज गलती हम सबसे होती है, लेकिन क्या उस गलती को संभाला जा सकता है? ये बड़ा सवाल है जिंदगी में, जिसका उत्तर नहीं मिलता कभी कभी। ये एक सच्चाई है कि जिंदगी फिर से अपने आप को साबित करने का मौका जरूर देती है, लेकिन पहले वो गलती ही क्यों ना हो, पहले से ही हम सतर्क क्यों ना हो जाएं। और ये साप्ताहिक राशिफल इसी अभिप्राय से आपके सामने मैं पेश करता हूं, ताकि उन गलतियों से बचा जा सके जो हमें परेशान कर सकते हैं। आइए देखते हैं 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2015 का आप सबका राशिफल क्या कहता है। मेष राशि वालों के लिए रिश्तों की कश्मकश चल रही है मन में, इस वजह से आप परेशान भी हो सकते हैं। कुछ मन परेशान है इसी के चलते, क्योंकि जैसे चीजें संभाली नहीं जा रही आपसे, कुछ कमी सी है जो पकड़ में नहीं आ रही। मन में कॉन्फ्लिक्ट्स बिल्कुल ना बनने दें, इस बात को याद रखें। थोड़ा शांत रहने की जरूरत है। सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान जो है वो देना होगा सेहत की ओर, ये ज्यादा जरूरी बात है। वृषभ राशि वालों के लिए कोई प्यार का रिश्ता बहुत असंतोष दे रहा है आपके मन में। अपनों का साथ तो है, फिर भी आप कहीं संतुष्ट नहीं हैं। यही वजह है सारी परेशानियों की। कुछ उम्मीदें भी ज्यादा ही हैं जिंदगी से आपको। उम्मीदें कुछ व्यवहारिक होनी चाहिए, कुछ प्रैक्टिकल होनी चाहिए, तभी जाके बात बनती है। फिर भी अपने आसपास रिश्तों की अच्छाई को आपको समझना ही होगा। मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह 11 अक्टूबर से आगे बढ़ता हुआ घर परिवार का सुख बना रहेगा आपके लिए। थोड़ा पॉजिटिव रूप से कम्युनिकेट करना होगा आपको। अगर कोई चुभती हुई बात कह लेंगे, तीखी बात कह लेंगे, तो फिर परेशानी उभर के आ सकती है। अपनों को समझने की भी कोशिश करनी होगी आपको। किसी निवेश की इच्छा है तो उन संभावनाओं को जरूर टटोल लें, बात बन सकती है। बात करने से ही बात बनेगी। कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2015 का कुछ ऐसा है कि यात्रा या बदलाव के अच्छे विकल्प हो सकते हैं आपके सामने। पैसे की स्थिति भी मदद करेगी, लेकिन फिर भी फजूल खर्ची से तो आपको बचना ही होगा। थोड़ा सा प्लान करके चलना ही होगा। अपनी काबिलियत पे व्यर्थ में शक ना करें। आपकी अपनी मेहनत जो है इस समय आपको बहुत कुछ दे सकती है। सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है कि पैसे की ओर रुझान कुछ ऐसा है आपका जो आपको मदद जरूर करेगा, क्योंकि अगर आप सही दिशा में किसी समय में सोचें और प्रयास कर ले तो फिर बात बन जाती है। आपकी सोच और आपकी प्लानिंग आपको एक दिशा दिखाएगी। इस समय में आपकी अपनी सेविंग्स जो है उन्हें भी थोड़ा सा संभाल के रखना होगा आपको। घबराहट से लिए गए कोई भी फैसले, खासकर पैसे से जुड़े हुए, आपको दिक्कत में डाल सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है कि बदलाव का सोचे पर पैसे को बर्बाद ना करें। असंतोष की वजह से परेशानी उभर के आ सकती है, इस बात का भी ध्यान रखें। अपने आत्मविश्वास का सही इस्तेमाल करना होगा आपको, ताकि आपको फायदा हो सके। एक पॉजिटिव विचारधारा लेके आगे बढ़ने की जरूरत है। ये सप्ताह तुला राशि वालों के लिए क्या कह रहा है? नुकसान की किसी भी स्थिति से आपको बचना होगा। इंपल्सिव फैसले बिल्कुल ना करें, जल्दबाजी में तेजी से कोई फैसले बिल्कुल ना करें, ताकि आगे चल के फिर पछताना ना पड़े। खासकर आप अगर किसी वजह से भी परेशान हैं तो फिर ये फैसले करने की घड़ी नहीं है। पहले उन परेशानियों से हट जाए, मन को शांत कर ले, फिर आगे का सोचें। रोजमर्रा के खर्चों को व्यर्थ में बढ़ने ना दें, क्योंकि यहां पे कुछ दिक्कत हो सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2015 का कुछ ऐसा है कि काम से लाभ सुंदर बना रहेगा। आर्थिक स्थिति भी मददगार बनी रहेगी। कामकाज में अपनी मेहनत को लगाने का समय है। पैसे से जुड़ा असंतोष मन में बिल्कुल ना पालें, क्योंकि पैसे को कहीं इस समय फंसाना जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। धनु राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है कि हालात बहुत मददगार बने हुए हैं। एक व्यवहारिक नजरिया आपको जरूर सफलता दे सकता है। इस समय में भरोसा रखें,
सब कुछ ठीक होगा। मानसिक द्वेष इस समय दूर करना होगा। काम में तरक्की का समय है, उसका पूरा फायदा उठा ले इस समय में। मकर राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है कि लोग शायद उतने खुश नहीं है, पर आपका नुकसान फिर भी नहीं होगा। ये बात अच्छी है, क्योंकि अगर आपकी अच्छाई और सच्चाई बनी रहेगी तो लोग भी आपको समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा एक सुंदर सा योग बना हुआ है। भाग्य हर रूप से आपके साथ है। घर परिवार में अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा आपको। रिश्तों को संभालना भी एक चुनौती है। भाग्य को दोषी न ठहराएं व्यर्थ में। कुंभ राशि वालों के लिए घर परिवार की ओर ध्यान देना होगा आपको। अगर रिश्तों में कहीं अविश्वास है तो उसे संभालने की जरूरत है। अपने मन को बस अपनी ओर से साफ रखें, अपनी ओर से कोई कमी ना आने दें। सेहत से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं और प्यार का रिश्ता भी थोड़ी सी केयर मांगता है। देखिए, ये जो हैंडल विद केयर की बात है ना, ये इस समय आपके रिश्तों पे लागू होती है। मीन राशि वालों के लिए मतभेद का समय चल रहा है। आप लोगों की गलती ना निकालें, क्योंकि उससे कोई लाभ होता नहीं। मन में भरोसा रख के लोगों से जुड़ना होगा आपको, ताकि फिर बात बन जाए। घर परिवार के सुख को बनाए रखना होगा। ये जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, हैंडल विद केयर, ये तो एक अच्छी बात है, सूझबूझ की बात है। सभी के लिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा संभल के चलना जरूरी है। लेकिन हैंडल विद केयर के साथ साथ एक और जुमला सा होता है, हैंडल विद प्रेयर। अगर कोई चीज संभाली नहीं जा रही है तो फिर वो प्रेयर्स काम करती हैं, वो आशीर्वाद काम करता है जो बड़े बुजुर्गों से आपको मिल जाता है। बहुत सारे काम जब बिगड़े हुए हों तो ये आशीर्वाद बहुत बड़ा काम करता है। अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लीजिए, अपनों से जुड़िए, प्यार बांटिए। अच्छाई आपके लिए जरूर बनी रहेगी। आने वाला सप्ताह आप सबके लिए सुखद और मंगलमय हो, ऐसी मेरी मनोकामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी मुझसे मेरे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।